हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्री हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था डॉक्टर ध्रुव कहता है, वैसे ये तुमने क्यों पूछा? निशा कहती है, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। वैसे वो जिससे प्यार करती है, क्या वो भी उससे प्यार करती है? डॉक्टर ध्रुव कहता है, हाँ शायद, मुझे पता नहीं है, हो सकता है। वैसे तुम ना उसके बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, इतना मत करो। अब तुम घर जाओ। अब आते हैं आज के पार्ट पर। डॉक्टर ध्रुव और निशा की बात के बाद निशा वहाँ से चली जाती है अपने घर पर। दूसरी तरफ वान्या अपनी कमरे में बैठी हुई थी, हाथों में फ़ोन। शायद वो किसी की कॉल की इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद एक कॉल आता है, वो रिसीव करती है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, बॉस वो आ गई है, कल या परसों आपसे मिलने आ सकती है। वान्या कहती है, ठीक है। अब वो कहाँ है? कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस वो अभी हॉस्पिटल से निकल कर अपने घर पर जा रही है। वान्या कहती है, हॉस्पिटल में? पर क्यों? वो इंसान कहता है, बॉस उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, इसलिए वो हॉस्पिटल आई थी। वान्या कहती है, ठीक है, और कुछ? वो इंसान कहता है, नहीं बॉस, अगर कुछ पता चलेगा तो हम बता देंगे। वानी कहती है, ठीक है, उसे पता नहीं चलना चाहिए, तुम उस पर नज़र रख रहे हो। वो इंसान कहता है, ठीक है बॉस। कॉल कट हो जाता है। वानी अब बेड पर बैठ जाती है। वो खुद से कहती है, वो आई है, इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। दूसरी तरफ महर हॉस्पिटल में अपने कैबिन में बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी, तभी उसके कैबिन पर नॉक होता है। महर देखती है, फिर आने के लिए बोलती है। डॉक्टर ध्रुव अंदर आया। महर बैठने के लिए कहती है। डॉक्टर ध्रुव कहता है, डॉक्टर महर, निशा आपसे कुछ बोल रही थी क्या? महर कहती है, नहीं, पर क्यों? डॉक्टर ध्रुव कहता है, नहीं, वो बस ऐसे ही। वैसे आपकी ड्यूटी आज नाइट शिफ्ट तो नहीं थी? महर कहती है, हाँ, एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, इसलिए एक और डॉक्टर ने डे में मेरी जगह ड्यूटी की है। डॉक्टर ध्रुव कहता है, ओके डॉक्टर, मैं जाता हूँ, एक पेशेंट को देखना है। महर हाँ कहती है। डॉक्टर ध्रुव वहाँ से चले जाने के बाद महर वान्या को मैसेज करती है, गुड नाइट माई माफिया क्वीन। गुड नाइट माई माफिया क्वीन। कुछ देर बाद ही मैसेज का रिप्लाई आ जाती है, वेरी गुड नाइट, लव यू। महर मैसेज को देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो लव यू का रिप्लाई देती है, लव यू टू, अब तुम सो जाओ। वान्या हाँ में रिप्लाई करती है। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे लग जाती है। उसके बाद महर अपनी ड्यूटी पर लग जाती है और दूसरी तरफ वान्या, महर की मैसेज के बाद उसके चेहरे पर स्माइल थी। फिर वो सो जाती है। अब सीधा आते हैं सुबह के वक्त पर। दिशा उठ कर फ्रेश होने के लिए गई थी। श्रुति अभी तक सो रही थी। कुछ देर बाद श्रुति की नींद टूटती है। वो अभी भी बेड पर थी। वो कमरे को देखती है, फिर सोचती है, मैं यहाँ कैसे आई? कल तो मैं किचन में गई थी, उसके बाद क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रही? श्रुति उठ कर बैठती है। सिर में हाथ रखकर वो याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ याद ही नहीं आ रही थी। उसी वक्त दिशा वॉशरूम से निकलती है, बालों को टॉवल से पोंछते हुए।
कमरे में आते ही उसकी नज़र बेड पर जाती है। दिशा कहती है, तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। श्रुति कहती है, गुड मॉर्निंग। वैसे एक बात बताओ, मैं यहाँ कैसे आई? दिशा कहती है, क्यों, आपको याद नहीं है आप कैसे आई? श्रुति कहती है, दिशा अगर मुझे याद होता तो मैं तुम्हें क्यों पूछती? दिशा कहती है, हाँ ये भी सही है। वैसे तुम ठीक हो ना? सर भारी लग रही है क्या? श्रुति कहती है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? दिशा कहती है, दिशा उसके पास जाती है, फिर कहती है, क्योंकि कल तुमने ड्रिंक्स की थी। श्रुति कहती है, पर मैं तो ड्रिंक्स नहीं करती। कल कैसे पी ली? दिशा कहती है, मुझे पता नहीं, वैसे कल रात तुमने जो सब किया है कुछ याद है या फिर भूल गई हो? श्रुति कहती है, मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है। दिशा कहती है, कुछ नहीं, छोड़ो। उसके बाद दिशा रेडी होती है। रूम से निकलते वक्त दिशा कहती है, सर्वेंट्स के हाथ में नींबू पानी भेज रही हूँ, पी लेना। उसी वक्त श्रुति नोटिस करती है दिशा की नेक पर बाइट की मार्क। फिर श्रुति कहती है, वैसे ये तुम्हारी नेक पर क्या हुआ है? दिशा कहती है, कुछ नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं आकर तुमसे बात करूँगी। दिशा वहाँ से चली जाती है। श्रुति अब सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसे कुछ चीज़ें याद आ जाती है। अब वो सोचने लगती है, कल मैंने ये सब करने के बाद कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद एक सर्वेंट आके नींबू पानी देकर चला जाता है। दूसरी तरफ दिशा ऑफिस में चली गई थी, क्योंकि आज एक मीटिंग थी जो वान्या अटेंड करने वाली थी। इसलिए दिशा गई थी देखने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ महर हॉस्पिटल में थी। घड़ी में 8 बजने वाली थी, इसलिए घर जाने के लिए वो निकलने ही वाली थी। कॉरिडोर में महर जा रही थी। उसी वक्त उसके सामने निशा आती है। निशा कहती है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। महर कहती है, तुम? निशा कहती है, क्यों, आप मुझे देखकर खुश नहीं हो? महर वहाँ से जाने लगती है, पर निशा ने महर के हाथ को पकड़ लिया था। महर रुक कर उसी हाथ को देखने लगी। फिर महर कहती है, देखिए मेरे पास टाइम नहीं है आपकी बकवास सुनने को, तो मेरी हाथ छोड़िए। निशा महर के हाथ छोड़ देती है। फिर निशा कहती है, ठीक है, फिर मुलाकात होगी। महर वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल से निकलते ही उसके फ़ोन पर कॉल आती है। महर रिसीव करती है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। महर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वेरी गुड मॉर्निंग। माने कहती है, तो मैडम आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब क्या कर रही हो? महर कहती है, मैं घर पर जा रही हूँ। माने कहती है, ठीक है, आप घर पर जाओ। महर कहती है, ठीक है। महर अपनी फ़ोन को बैग में रखती है। उसके बाद अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, फिर अपने घर पर चली जाती है। अब आते हैं वान्या पर। वान्या रेडी हो रही थी ऑफिस जाने के लिए। कुछ देर बाद वान्या दिशा को कॉल करती है। दिशा कहती है, हेलो मैम। वान्या कहती है, दिशा वहाँ पर सब ठीक है ना? सारे सिक्योरिटी को अलर्ट कर देना। दिशा कहती है, ठीक है मैम। वान्या कहती है, ठीक है, कुछ देर बाद मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। दिशा कहती है, ठीक है मैम। कुछ देर बाद वान्या ऑफिस के लिए निकलती है। दूसरी तरफ महर अपने घर पर पहुँच गई थी। वो जाके फ्रेश होकर खाना खाती है। फिर अपने पापा से कहती है, पापा मैं कुछ समय सो जाती हूँ, अगर किसी की कॉल आए तो आप मुझे उठा देना। महर के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम जाओ रेस्ट करो। महर अपने कमरे में
जाती है, फिर सो जाती है। महर के पापा गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। अब आते हैं वाने की तरफ। वानिया ऑफिस में पहुंच गई थी। दिशा से वो बात कर रही थी उस मीटिंग के बारे में। दिशा कहती है, मैम एक सवाल है, वैसे आज की जो मीटिंग है उसमें कौन आने वाला है? आप इतने सारे अरेंजमेंट कर रही है। वानी कहती है कोई, वो ज़्यादातर इंडिया से बाहर रहती है, वो इस मीटिंग की वजह से यहाँ आई है। लोग समझ रहे हैं कि वो अपने ग्रैंडपा के लिए आई है, पर वो इस मीटिंग की वजह से आई है। दिशा कहती है, अच्छा मैम वो अब कहाँ पर है? वानी कहती है, वो अब यहाँ आ रही है। कुछ देर बाद ऑफिस के आगे एक मर्सिडीज आके रुकती है। उसमें से एक लड़की निकलती है। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखों में पता नहीं कौन सी नशा थी। उसके साइड में 2 बॉडीगार्ड। वो लड़की ऑफिस के अंदर जाने लगती है। कुछ देर बाद वो मीटिंग हॉल में पहुंचती है। उसकी एंट्री पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। वो जाकर एक चेयर पे बैठ जाती है। उसके बाद वो इशारा करती है सबको बैठने के लिए। एक इशारे में सारे लोग बैठ जाते हैं। वो लड़की खड़ी होती है और ये लड़की और कोई नहीं, निशा थी। फिर निशा कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब अपनी काम अच्छे से कर रहे हो। देखिए, ये मीटिंग की वजह ये है, हम सब कुछ इलीगल डील वगैरह करते हैं, पर कुछ चीज़ें लीगल है। तो इन कुछ दिनों में किसी ने इसी काम को पुलिस के आगे बताया है कि हम सब ये डील इलीगली करते हैं। तो ये किसने बताया है मुझे जानना है। मैं यहाँ पर ना कर भी पता लगा सकती थी, पर मुझे खुद पकड़ना है उसे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये मीटिंग करीब 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे के लिए चलती है। फिर सारे लोग धीरे धीरे उस मीटिंग हॉल से जाने लगते हैं। पर निशा अभी गई नहीं थी। वो वानी के पास जाती है, फिर कहती है, तुम बदली नहीं हो अभी तक। अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन हो, पर लगता है तुम अपने काम करना भूल गई हो। वानिया चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। तो आज के लिए इतना ही। आई नो बात थोड़ी छोटी है, एडजस्ट कर लीजिए। राधे राधे।